अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम अपनी तमाम बातों को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और कोशिश होगी कि जितनी बातें हमने बयान की है उसके कम से कम एक रिव्यू आपके सामने आ जाए। सबसे पहली बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है कि नौजवानों के अंदर एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स पैदा होते हैं कि जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ती है कि वो इज़्दिवाज की तरफ जाएँ और फिर इज़्दिवाज ही के ज़रिए परवरदिगार ने तौलीद नस्ल का निज़ाम रखा है। इसी तरीके से बशरियत आगे बढ़ती है और ये बहुत ज़रूरी है कि सही वक्त के ऊपर अपने नौजवान लड़के लड़कियों की शादी इंसान कर दे। एक बहुत मशहूर नाम है और चूँकि उन्होंने ख़ुद इस बात को ज़िक्र किया है इसलिए हम उनका नाम लेकर इस बात को बयान कर रहे हैं। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहसिन क़राती साहब, कि जो ईरान के एक मशहूर ख़तीब हैं और मुफ़स्सिर कुरान भी हैं। उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि जब वो जवान थे और उन्होंने अपनी इस ख़्वाहिश को अपने वालिद साहब के सामने बयान किया कि अब मैं शादी की उम्र पे आ चुका हूँ, आप मेरे लिए असबाब पैदा कीजिए। तो उनके वालिद साहब ने जवाब दिया कि बेटा, तुम जब तक 10 से ख़ारिज तक नहीं पहुँचोगे उस वक़्त तक शादी की बात नहीं करना। अब इन्होंने कुछ उलमा से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इन वालिद साहब को समझाइए कि एक ख़ास उम्र के अंदर, जवानी के अंदर हाजत होती है, लिहाजा अगर इस एज के अंदर शादी नहीं की तो मुनासिब नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ के कुछ उलमा से रब्ता किया तो उनके वालिद ने अपने साइड के कुछ उलमा से रब्ता किया और वो इस बात को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, बेटे को कहो कि अभी सब्र करे, जब वो पढ़ लिख ले और 10 से ख़ारिज तक पहुँच जाए तो फिर वो शादी करवाएँ। और जब दावत के अंदर दोनों तरह के किस्म के उलमा मौजूद थे, दोनों ने अपने अपने दलाइल पेश किए, बात हुई, लेकिन बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और बिलाखिर वो कहते हैं कि शादी नहीं हो सकी। तो आखिरी बात उन्होंने अपने वालिद साहब को ये कही, जिसके बाद उनके वालिद साहब तब्दील हुए। वो ये कि मुझे बताइए कि क्या मेरा ईमान हज़रत यूसुफ़ के ईमान से ज़्यादा है? मेरा ईमान हज़रत यूसुफ़ के ईमान से के बराबर और उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं है। और याद रखिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह मुझसे सज़ा होता है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी फिर मेरे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है और मैंने तो अपनी ज़रूरत को बयान कर दिया है। अब अगर खुदा न खास्ता गुनाह हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार फिर आप होंगे। कि ये जुमला सुनकर फिर मेरे वालिद तब्दील हुए और कहा कि हाँ, वाक़ई गुनाह भी वालिदैन के ज़िम्मे आ रहा होता है अगर वो अपनी औलाद की शादी के अंदर ताख़ीर करते हैं। इसलिए बेहतर से बेहतर कोशिश करने के बाद रिश्ता जब मिल जाए तो फिर इंसान को देर नहीं करनी चाहिए और अपने लड़के लड़की की शादी करवा देनी चाहिए। फिर शादी के अंदर एक और मसला ही पेश आता है कि जहेज़ कितना होना चाहिए और क्या इस्लाम में जहेज़ है या नहीं है। देखिए, इस्लाम के अंदर कोई वाजिब नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी बेटी के लिए जहेज़ का इंतज़ाम करें, लेकिन साथ साथ ये कि हराम भी नहीं है। अगर वो अपनी खुशी से देना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और फिर जहेज़ देने के अंदर मालिक कौन बनेगा, ये वो अहम सवाल है कि जो होना चाहिए। हमारे यहाँ माशरे के अंदर गलत तस्वुर ये है कि अगर लड़की के माँ बाप ने तोहफ़े तोहफ़े दिए हैं, फर्नीचर दिए हैं, बहुत कीमती सामान दिए हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, तो मालिक उन्होंने बनाया है अपनी बेटी को और बेटी मालिक है और बेटी वो सामान लेकर अपने शौहर के घर गई है, तो इससे ना शौहर उसका मालिक बनेगा और ना शौहर के पेरेंट्स उन चीज़ों के मालिक बनेंगे। लिहाजा हर चीज़ के अंदर परमिशन लेनी होगी तो फिर उसी बीवी से या बहू से लेनी होगी परमिशन। बाज़ दफ़ा ये होता है कि भाई अब ये हमारे घर के अंदर सामान आ गया, अब हमारी मर्ज़ी, हम जैसे भी इस्तेमाल करें, और कभी कभार बगैर पूछे ही वो सामान आगे भी तोहफ़े के तौर पर दे दिया जाता है। ये गलत तरीक़ा है। तो जहेज़ देने में और जहेज़ लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लेने के बाद फिर वो हक़ किसका बनता है, ये एक अहम सवाल है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये तो बिल्कुल भी इस्लाम ने पसंद नहीं किया कि डिमांड किया जाए कि आप इतना बेटी के साथ जहेज़ भिजवाएंगे तो फिर हम ये रिश्ता करेंगे और कबूल करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे रिश्ते फिर पायदार नहीं होते और आगे नहीं बढ़ पाते। और हम यही मशवरा देंगे कि ऐसे अफराद से इंसान गुरेज़ करे और शादी ना करे, अपनी बेटी ना दे ऐसे अफराद को कि जो इतनी छोटी छोटी चीज़ के अंदर दुनियावी मामलात को दरमियान में लेकर आते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए और फ़लाँ चीज़ चाहिए, एसी चाहिए और गाड़ी चाहिए और मोबाइल चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें अगर अभी से डिमांड के अंदर आ जाती है तो फिर आगे जाकर मामलात और बिगड़ जाते हैं। तीसरी बात ये जो आज की गुफ्तगू के अंदर हम लाना चाहते हैं कि सवाल भी किया गया है उसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कि जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि मियाँ बीवी के फ़ैसले सास ससुर क्यों ले रहे होते हैं। देखिए, बहुत वाज़ेह सी बात है, यहाँ पर अलबत्ता आपकी सास ससुर से मुराद यकीनन लड़के के पेरेंट्स होंगे। लड़की ये सवाल करें कि सास ससुर क्यों हमारे मसाइल के अंदर इंटरफेयर करते हैं।
बातें दोनों को सीखने वाली हैं कि सास ससुर को कितना इंटरफेयर करने की इजाज़त है, और इंटरफेयर करने के बजाय ये करना चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, अपना मशवरा देना चाहिए, अपनी बात इम्पोज नहीं करनी चाहिए। फिर इख्तियार लड़का लड़की के ऊपर है कि वो उसे कितना अप्लाई करें और कितना इसकी तरफ कायल हो और माने। दूसरी तरफ से खुद लड़का लड़की के लिए भी ये बात समझने वाली है कि देखिए ये पेरेंट्स वो हैं कि जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक इस लड़के को परवान चढ़ाया था और उसके हर मामले के अंदर खुद वो फैसला करने वाले थे। यानी बच्चे की विलादत से लेकर अगर देखा जाए, बच्चे की विलादत कहाँ होनी है, माँ बाप ने फैसला किया था। बच्चे को कहाँ पढ़ाया जाना है, माँ बाप ने फैसला किया था। बच्चे को क्या खिलाना है, माँ बाप ने फैसला किया। क्या पहनाना है बच्चे को, माँ बाप ने फैसला किया था। यहाँ तक कि होते होते सारी स्टडीज खत्म होने के बाद फिर किस लड़की से शादी करनी है वो भी माँ बाप ने ही उसके अंदर फैसला किया और अब मशवरा देकर लड़की का इंतखाब किया है। तो जो माँ बाप अब तक उस लड़के के बारे में फैसला करते रहे हैं, इतनी आसानी से तो कट आउट नहीं हो जाएंगे। वो अब भी अपना फैसला और अपनी बातें कहने की कोशिश करेंगे। और इस बात का हमें भी ख्याल रखना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि कोई गैर नहीं है कि जो आकर हमारे बातों के अंदर मशवरे देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये अपने ही लोग हैं। और अगर ये मशवरे दे रहे हैं तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं, इनकी बात सुनी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि पेरेंट्स, जाहिर सी बात है कि एक उम्र पे पहुंचने के बाद, सिन रसीदा हो जाने के बाद, बूढ़े होने के बाद वो बातों को बैलेंस नहीं कर पाते और ये तफरीक नहीं कर पाते कि कौन सी बात बेटे से कही जा सकती है और कौन सी बहू से कही जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेटे को तो चूंकि वो बेटा है, बहरहाल खून है, कही जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहू के भी फेवर में हो और बहू भी इस बात को तस्लीम करे। लिहाजा उन्हें मार्जिन भी देना चाहिए और इस बात को खुद बच्चों को भी समझना चाहिए कि वो अब बुढ़ापे की उम्र की तरफ हैं तो उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। फिर अमल के मामले के अंदर आप कुछ ऐसा काम कर लें कि वो भी इतने नाराज़ ना हो और आपका भी काम हो जाए। तीसरी बात यह है कि देखिए कभी कभार उनके मशवरे कुछ मुनासिब भी होते हैं, लिहाजा अगर कुछ चीज़ों के अंदर उनकी राय मालूम भी कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस एहतियात के साथ कि अगर आपने मशवरे का दरवाज़ा उनके लिए खोला है तो ये फिर दरवाज़ा बंद करना आसान नहीं होगा। इसलिए हो सकता है कि कभी कभार वो मशवरे फिर हुक्म के अंदर तब्दील हो जाएं कि तुम यही काम करो। अगर हमने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर हमने कहीं बाहर खाने के लिए जाना है तो अपने पेरेंट्स से सवाल कर रहे हैं कि कहाँ हमें खाने के लिए जाना चाहिए, जबकि उनका इस चीज़ के अंदर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पर भी खाने के लिए ले जाएं, बस पेट भरने की ज़रूरत है, पेट भरना है। तो अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उन्हें फिर इंटरफेयर करने की परमिशन दी तो फिर ये दरवाज़ा और खुलता जाएगा और फिर वो और दूसरे मामलात के अंदर भी इंटरफेयर करेंगी। इसलिए अगर आप महसूस करते हैं कि सास ससुर या हमारे पेरेंट्स हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं तो आहिस्ते आहिस्ते इंटरफेरेंस उनकी कम से कम कीजिए और बहुत सारी चीज़ें बताना उनको ज़रूरी नहीं है और इस तरह से फिर उनकी मुदाखलत कम से कम होती जाएगी। आखिर में एक फ़िक़ही मसला भी हम बयान करना ज़रूरी समझते हैं, वो ये है कि लड़की के लिए तो चलें वो सास ससुर हैं, इसलिए सास ससुर होने के उन्वान से बहुत सारी चीज़ें मानना लड़की के ऊपर तो वाजिब नहीं है, लेकिन बेटा चूँकि खूनी रिश्तेदार है और अहकाम शरीयत के अंदर यह है कि वालिदैन अगर कोई हुक्म देते हैं अपनी औलाद को तो औलाद पर वाजिब है कि उसकी इताअत करें। लेकिन वो कौन सा हुक्म है कि जिसकी इताअत वाजिब है, उसकी डेफिनेशन भी बयान की है मराजीन ने। हर हुक्म की इताअत करना वाजिब नहीं है, बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, सवाब का बायस है कि हर चीज़ इंसान अपने वालिदैन की भी माने, लेकिन वाजिब नहीं है। वाजिब कौन सा हुक्म है? वो हुक्म पर उस हुक्म पर अमल करना वाजिब है कि जो हुक्म वालिदैन मोहब्बत की बिना पर अपनी औलाद को दे रहे हो। मोहब्बत की बिना पर अगर हुक्म दिया जा रहा है तो फिर वो हुक्म मानना वाजिब होगा, क्योंकि कभी कभार उनके वालिदैन के हुक्म वो होते हैं कि जो उनके अपने ज़ाती मफादात की खातिर होते हैं, वो हुक्म मानना वाजिब नहीं है। अलबत्ता वही हुक्म माना जाए तो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर बच्चे को भेजा था पढ़ने के लिए, वो यूके यूएसए चले गए और वहीं पर उन्होंने शादी भी कर ली। अब माँ बाप ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा हमारे पास आ जाए और वो फोर्स करके बुला रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर और भी मामलात हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि हुक्म मानना वाजिब हो जाए, लेकिन अगर हम सिर्फ इस बात पर रुके रहें कि देखिए ये हुक्म क्या मोहब्बत की बिना पर दिया जा रहा है कि मैं चूंकि औलाद से मोहब्बत करती हूँ इसलिए उसको यहाँ पर बुला रही हूँ, या नहीं अपने ज़ाती मफादात की खातिर मैं उसे बुलाना चाह रही हूँ, तो फिर अगर ज़ाती मफादात की खातिर होगा तो फिर बेटे पर वाजिब नहीं है कि इस हुक्म को माने, क्योंकि वो हुक्म के जो औलाद से मोहब्बत की बिना पर माँ बाप देते हैं उस हुक्म का मानना ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये, दूसरी शर्त है, बल्कि दूसरी शर्त ये कि अगर वो हुक्म ऐसा है कि अगर
हुक्म की पाबंदी नहीं की गई तो माँ बाप की दिल आज़ारी होगी, अजियत का सबब बनेगा, उनकी नाराज़गी का सबब बनेगा, उनका दिल टूट जाएगा। इतना सख्त हुक्म है वो कि अगर वो बात नहीं मानी गई तो वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर बात नहीं करेंगे। तो फिर उस हुक्म को मानना वाजिब होगा। यानी दो शर्तें हो गई, एक ये कि औलाद से मोहब्बत की बिना पर वो हुक्म दिया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि अगर उस हुक्म की मुखालिफत करें तो इससे हमारे माँ बाप को अजियत होती हो, तो फिर इस हुक्म की इताअत करना वाजिब है, वरना इताअत करना वाजिब नहीं है, अलबत्ता मुस्ताहब है। अगर इताअत करें तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।